Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. खबरें वापस आई कि नरेश मीणा वापस नामांकन ले रहे हैं। काफ़ी कुछ आरोप प्रत्यारोप जैसे कहा जा रहा है कि ये तो एजेंट थे, बहुत सारे लोग। अगर मैं खड़ा रहता तो आरोप ये भी लगता कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी का मैं एजेंट हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया हुआ, किसी और ने खड़ा किया हुआ। कई लोग ये कहते हैं जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसके जो कई सारे यहाँ दुश्मन है बहुत बड़ी संख्या में, उन्होंने मेरे को खड़ा किया हुआ। मैं कल पायलट साहब से मिला था और मैं नहीं भी मिलता तब भी मैं नामांकन वापस लेना था। मुझे सिर्फ उनसे मिलकर अपनी बात रखनी थी। मैं खुद उनके पास गया था, उन्होंने मुझे ना तो बुलाया, मैं खुद चल के उनके पास गया था और मैंने अपनी जो भी पीड़ा थी मेरे पास, जो कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी के हित में मैंने नामांकन लिया। मेरी मुरारी लाल जी से कोई बात नहीं, मेरी मुरारी लाल जी से कोई बात नहीं, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवारी का नामांकन भरा था, लेकिन अब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। हमारे साथ नरेश मीणा खुद हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। पहले दावेदारी, अब वापस नामांकन वापस ले लिया है, क्या कुछ रहा इस बीच में, क्या कर रहे हैं? देखो, मैंने मेरे परिवार वालों से, मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं, उन सबसे हमारी बात हुई। सब ये चाहते थे कि भाई हमें निर्दलीय के रूप में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमें पार्टी के साथ रहना चाहिए और ऐसे में मैंने पार्टी हित में, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ये अपना नामांकन वापस लिया है और आने वाले चुनाव में मैं कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार लेकिन नरेश जी, जिस तरीके से आपकी एंट्री हुई दौसा लोकसभा क्षेत्र में और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा पिछले कई दिनों से, तो क्या लगता है पार्टी हित, जिस तरीके से आपने सदस्यता भी ली थी, उसके बाद में फिर एक बार वापस आए, फिर वापस नामांकन? देखो, मैंने पार्टी से टिकट मांगा था और मुझे उम्मीद थी कि पार्टी मुझे टिकट देगी। टिकट मुझे नहीं मिला, ऐसे में गुस्सा था और उस गुस्से में आके मैंने नामांकन डाला है। लेकिन फिर सब लोगों से बात हुई, पार्टी में भी और बाकी मेरे जो शुभचिंतक है, परिवारजन है, उनसे बात होने पर यह फैसला लिया कि मुझे अब नामांकन वापस लेना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे में मैंने अपना नामांकन वापस लिया है। नामांकन जैसी खबरें वापस आई कि नरेश मीणा वापस नामांकन ले रहे हैं, काफ़ी कुछ आरोप प्रत्यारोप जैसे कहा जा रहा है कि ये तो एजेंट थे, बहुत सारे लोग। देखो संदीप जी, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जितने लोग मेरे को जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र किस तरह का है। अगर मैं खड़ा रहता तो आरोप ये भी लगता कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी का मैं एजेंट हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया हुआ, किसी और ने खड़ा किया हुआ। कई लोग ये कहते हैं जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसके जो कई सारे यहाँ दुश्मन है बहुत बड़ी संख्या में, उन्होंने मेरे को खड़ा किया हुआ। और ये ऐसी भी खबर आई थी मेरे पास कि जो कांग्रेस के जो दूसरे लोग थे, जो विधानसभा में चुनाव हार गए थे, प्रत्याशी थे, उन पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने मेरे को मिलकर खड़ा किया हुआ। लेकिन ये सब बातें गलत थी। मैंने नामांकन मेरी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से भरा था और आज मैं जो नामांकन वापस ले रहा हूँ, तो मैं ये नामांकन पार्टी के हित में, मेरे शुभचिंतकों की कहने पे, मेरे परिवारजनों के कहने पे, मेरे चाहने वालों के कहने पे मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूँ। मैं किसी के दबाव में या किसी प्रलोभन में ये नामांकन वापस नहीं ले रहा हूँ। इस बात में कितनी सच्चाई है कि सचिन पायलट ने आगे बढ़कर आपसे बात की, क्योंकि मुरारी लाल मीणा भी उनके खास हैं और आप भी उनके खास? मैं कल पायलट साहब से मिला था और मैं नहीं भी मिलता तब भी मैं नामांकन वापस लेना था। मुझे सिर्फ उनसे मिलकर अपनी बात रखनी थी। मैं खुद उनके पास गया था, उन्होंने मुझे ना तो बुलाया, मैं खुद चल के उनके पास गया था और मैंने अपनी जो भी पीड़ा थी मेरे पास, जो था, वो मैंने उनको बताया। और क्योंकि ये सीट पायलट साहब से जुड़ी हुई सीट है, अगर मैं यहाँ खड़ा होता, मेरे कितने वोट आते, मेरे 10 वोट आते, 50 आते, 50,000 आते, 5 लाख आते, जो भी आते, लेकिन उसका जो परिणाम आने के बाद भी वो परिणाम मेरे लिए सुखद नहीं थे। मैं जब सोच रहा था कि परिणाम के बाद में मेरा क्या रहेगा, तो ऐसे में मैंने सबसे बात करी और मेरा दिल नहीं मान रहा था। और एक नेता ने जो मुझे बहुत सारा प्रोटेक्ट किया, कई बार मुझे सुरक्षा दी, मुझे ज्वाइनिंग में सुरक्षा दी, और उनको भी अगर कहीं मेरी वजह से नुकसान हो रहा था, ऐसे में मैंने अपना नामांकन वापस लिया। एक देश में युवाओं की बात करो, आप युवा हैं, तो जिस तरीके से एक वेदना रहती है युवाओं में कांग्रेस पार्टी में, क्या लगता है कि अब पार्टी को कुछ सोचना चाहिए? बिल्कुल पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि मैं जिस तबके से आया हूँ, जिस वर्ग से आया हूँ, मैं मीणा समाज से आया हूँ और मैं ये मानता हूँ, इस बात का दुखी भी रहता हूँ कि मीणा समाज से छात्र संघ चुनाव में इतने सारे छात्र नेता जीत के आते हैं, कोटा से, सवाई माधोपुर से, दौसा से, जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से, लेकिन एक भी छात्र नेता आज दिन तक राजस्थान की राजनीति में कहीं एमएलए या एमपी के पद पे नहीं पहुंचा। और उसका कारण यह है कि हमारे जो मीणा समाज में कुछ परिवार वालों ने वो पूरी राजनीति को हाईजेक कर रखा है। वो पार्टी के यहाँ वो बैठे हुए हैं, उन्हीं को टिकट एमएलए के मिलते हैं, एमपी के मिलते हैं, उन्हीं के बच्चों को बाद में टिकट मिलते हैं। उसके खिलाफ ये नामांकन में मैंने ये बात सबके सामने, आप सब मीडिया वालों के सामने रखी थी। परिवारवाद के खिलाफ मैंने बात रखी थी और मैं तो पार्टी से यही मांग करता हूँ कि अभी दोनों विधायकों को टिकट दिया है,
कांग्रेस पार्टी ने दोनों जो मीणा विधायक थे उनको टिकट दिया। अगर दोनों विधायकों की जगह किसी दो अन्य व्यक्तियों को टिकट देते तो हो सकता है दो वो तो विधायक थे ही, दो सांसद बन के चले जाते दिल्ली, तो दो दो परिवार और कांग्रेस से जुड़ते और कांग्रेस मजबूत होती। वो तो ऑलरेडी कांग्रेस में थे। मैंने निवेदन ये कर रहा हूँ आपके माध्यम से अध्यक्ष जी से, डोटासरा जी से, प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चुनाव के बाद अब क्षेत्रीय सर्वे करवाएं, क्षेत्रीय सर्वे करवाएं, जातीयगत सर्वे करवाएं, किस जाति में किस व्यक्ति की पकड़ है, मजबूत है, किस क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति मजबूत है, और उन लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए और उन लोगों को पार्टी में पार्टी में उनको सहयोग लेके पार्टी में उनको पद दें। पार्टी के अलावा उनको जहां भी मौका है चुनाव में इनमें उनको आगे बढ़ाएं ताकि उससे पार्टी भी मजबूत हो। मेरे जिस तरीके से कुछ दिनों में जो आरोप वार पलटवार हुआ, उसके बाद क्या लगता है कि इमरान मीणा फिर एक्सेप्ट करेंगे आपको कि हाँ तो आ जाओ साथ में देखो, मैं कांग्रेस पार्टी में के लिए मैंने नामांकन लिया, मैंने किसी व्यक्तिगत आदमी के हिसाब से नामांकन नहीं लिया। मैं कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी के हित में मैंने नामांकन लिया। मेरी मुरारी लाल जी से कोई बात नहीं, मेरी मुरारी लाल जी से कोई बात नहीं, ये मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे। मैं केवल इसको कांग्रेस पार्टी में अपना नामांकन, कांग्रेस पार्टी के हित में अपना नामांकन वापस ले रहा हूँ। मैं किसी व्यक्तिगत आदमी के हिसाब से अपना नामांकन वापस नहीं ले रहा। क्या ऐसी तस्वीर सामने आएगी अब कि कांग्रेस कहने के बाद में आप मुरारी मीणा के लिए वोट मांगने जाएंगे? अगर मुझे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी या कांग्रेस पार्टी से शीर्ष नेतृत्व कहेगा कि भाई कोई आप वहाँ दौसा में प्रचार करो, तो करेंगे। जहां भी वो कहेंगे, जहां भी राजस्थान में जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, मैं वहां जाऊंगा। गुंजल जी की तरफ जा रहे हैं आप, और जिस तरीके से कल वहाँ जो मेरी इच्छा है, वो दिली इच्छा है। लेकिन जहाँ वो उस टाइम जो शांति धारीवाल और गुंजल जी के बीच में जो बहस हुई, किस तरीके से देखते हैं, कितना देखो, उचित मानते हैं? मेरे को पता नहीं है, मेरे को सूचना भी नहीं इस बात की क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि गुंजल साहब ने मेरी पत्नी जिला परिषद चुनाव लड़ी थी 2010 में। तब भी गुंजल साहब मेरा प्रचार करने, मेरी पत्नी का चुनाव प्रचार करने गए थे और मैं 12 जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जिला परिषद चुनाव जीता था। ऐसे में वो एहसान भी मेरे गुंजल साहब का एहसान है, मेरे पे वो भी चुकाना है। और गुंजल साहब के साथ अगर मैं वहाँ प्रचार करता हूँ, गुंजल साहब की जीत होती है, तो उससे एक हाड़ोती में एक नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे और उसकी मजबूती हमें भी मिलेगी। नीरज जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये गाना है कि चेहरा ना देखो चेहरे ने लाखों को लूटा? क्या हुआ, आपके साथ ही हुआ है क्या सही? संदीप जी, आपको सब पता है मुझे कुछ मैंने पता कैसे नहीं है। टिकट मांगा, कब टिकट मांगा, क्यों मांगा। आप दौसा में जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, आपको हर चीज का पता है। मेरी मेरे बारे में भी आपको सब पता है। अब छोटा किरोड़ी का क्या स्टेप रहेगा? अभी तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और पार्टी जो भी आदेश करेगी उसकी पालना करूंगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे नरेश मीणा, जिन्होंने अब नामांकन वापस ले लिया है और कह रहे हैं कि पार्टी जो भी आदेश देगी उसको हम काम करेंगे। संदीप मीणा।